हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 इसमें एक मेजर चेंज हुआ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा एक ओएम जारी किया गया है और इस सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में एक अमेंडमेंट किया गया है। जैसा कि आपको पता है, पहले से ही अगर कोई मेल एम्प्लॉय है या फीमेल एम्प्लॉय है और अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो जाता है तो फैमिली पेंशन बाय डिफ़ॉल्ट स्पाउस को जाता है एंड वंस दैट स्पाउस इज एक्सपायर्ड देन वो बच्चे को जाता है इन केस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चेंज किया गया है, तो आइए देखते हैं वो चेंज क्या है। ओएम डेटेड 1 जनवरी 2024 को ये अमेंडमेंट किया गया है। तो देखिए वो क्या है। सब्जेक्ट: Amendment to CCS Pension Rules 2021, allowing female government servant, female pensioner to nominate her children for family pension in precedence to her husband in the event of a marital discord leading to filing of divorce proceeding in a court of law or filing of a case under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or Indian Penal Code। तो यहाँ पे ये बेनिफिट दिया गया है फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को। मैं रिपीट कर दूँ, ये प्रोविज़न, ये ओएम मेल गवर्नमेंट सर्वेंट पे लागू नहीं होता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है और अगर वो पेंशनर भी हैं तो वो एक नॉमिनेशन भर सकते हैं पेंशन के लिए। पहले ये प्रोविज़न नहीं था, आप कोई नॉमिनेशन नहीं भर सकते थे पेंशन के लिए। ग्रेजुएटी के लिए आप भर सकते हैं, अदर पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए भर सकते हैं, लेकिन पेंशन के लिए नहीं था, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पाउस को ही जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ऑप्शन है कि वो नॉमिनेट करें हर चाइल्ड या चिल्ड्रन फॉर फैमिली पेंशन। अपने हस्बैंड से पहले उनके हस्बैंड को नहीं दिया जाएगा बल्कि चिल्ड्रन को दिया जाएगा इन केस प्रोवाइडेड। कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड, अगर वो मैरिज के कुछ इश्यूज चल रहा है उन दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, एंड दिस इज लीडिंग टू फाइलिंग ऑफ अ डिवोर्स in the court of law, या फिर केस इज देयर अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और डॉयरी प्रोविजन एक्ट या फिर इंडियन पेनल कोड। दिस इंडियन पेनल कोड वंस अगेन देयर इज अ चेंजेस इन इंडियन पेनल कोड, तो इसमें अगेन एक मॉडिफिकेशन होकर के आएगा विद अ डिफरेंट नेम। तो आइए देखते हैं इस ओएम में क्या है। The undersigned is directed to state that as per the provision of sub rule 8 and sub rule 9 of rule 50, जैसे पता है rule 50 में 2021 में कहा गया है regarding this family pension, if a deceased government servant or a pensioner is survived by a spouse, फैमिली पेंशन इज़ फर्स्ट ग्रांटेड टू द स्पाउस। सो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की या फिर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो जो पहला फैमिली पेंशन है वो दिया जाता है स्पाउस को, and the children and the other family members become eligible for family pension on their turn only after a spouse of a deceased government servant pensioner become ineligible for family pension or dies। First of all ये spouse को दिया जाता है after the death of a government servant, इसके बाद ये दिया जाता है बच्चों को and other family members को depending upon their eligibility only when the spouse, जिनको ऑलरेडी दिया जा रहा है of a deceased government servant, अगर वो ineligible हो जाए फैमिली पेंशन के लिए या उनका खुद का डेथ हो जाए। Now, this department has been receiving a large number of references from ministry departments seeking advice as to whether a female government servant, female pensioner can be allowed to nominate her eligible children for family pension in place of her spouse in the event of marital discord leading to filing of a divorce proceeding in the court of law or filing of a case under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or under Indian Penal Code। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, लार्ज नंबर ऑफ रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड बाय दिस मिनिस्ट्री। ये कहा जा रहा था कि लाइक अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उनका कोई डिवोर्स का या अदर सम डॉरी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस केस चल रहा है विथ हस्बैंड, देन इन दैट केस शी मे गेट द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग हर चिल्ड्रन टू गेट द पेंशन इंस्टेड ऑफ स्पाउस। So now the matter has been examined in consultation with Ministry of Women and Children Development, और ये मैटर को कंसल्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट से, चाइल्ड डेवलपमेंट से, और अकॉर्डिंगली इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है इन केस डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, फीमेल पेंशनर आर पेंडिंग इन कोर्ट। अगर डिवोर्स केस पेंडिंग है कोर्ट में और फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर हैज़ फाइल्ड अ केस, अगर उन्होंने केस फाइल्ड भी किया है अगेंस्ट हर हस्बैंड under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or under Indian Penal Code, such female government servant उनके पास ऑप्शन है to make a request
टू ग्रांट अ फैमिली पेंशन कि फैमिली पेंशन दिया जाए आफ्टर हर डेथ टू हर एलिजिबल चिल्ड्रन इन प्रेसिडेंस टू हर हस्बैंड एंड सच रिक्वेस्ट में बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो चिल्ड्रन को दिया जाएगा बिफोर हस्बैंड, लेकिन उसके लिए कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। Where in respect of female government servant, female pensioner, divorce proceedings are pending in the competent court of law। अगर divorce already file हो चुका है और वो pending है कोर्ट में, या फिर female government servant pensioner has filed a case, उन्होंने केस फाइल किया है under protection of women from domestic violence act or Dowry Prohibition Act or under Indian Penal Code, the said female government servant may request in writing टू कंसर्न हेड ऑफ द ऑफिस। हेड ऑफ द ऑफिस को वो राइटिंग में दे सकते हैं टू द इफेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ हर डेथ, उनके डेथ हो जाने पे इस कंडीशन पे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसके दौरान फैमिली पेंशन मे बी ग्रांटेड टू हर एलिजिबल चाइल्ड चिल्ड्रन इन प्रेसिडेंट टू हर स्पाउस। ये जो फैमिली पेंशन है ये उनके बच्चों को दिया जाएगा बिफोर हस्बैंड। सेकेंड क्लॉज क्या है? इन द इवेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड मेड अ रिक्वेस्ट, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट डाला था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग द फैमिली पेंशन शैल बी डिसबर्स इन द फॉलोइंग मैनर। अभी क्या है, हस्बैंड को नहीं देना है, जिन्होंने उन्होंने जो चिल्ड्रंस को नॉमिनेट किया है या चाइल्ड को नॉमिनेट किया है उसे देना है, लेकिन इन द फॉलोइंग मैनर। When deceased female government servant is survived by a widower and no child or children, अगर उनके एक स्पाउस है, हस्बैंड है और कोई बच्चे हैं ही नहीं, so in that case on the day of death of a female government servant family pension shall be payable to the widower। तो इस केस में वो फैमिली पेंशन हस्बैंड को ही जाएगा क्योंकि बच्चे हैं नहीं पेंशन रिसीव करने के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है? When the deceased female government servant is survived by a widower with a minor child, हस्बैंड है लेकिन उसके साथ में माइनर चाइल्ड है या माइनर चिल्ड्रन है, और अ चाइल्ड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर डिसेबिलिटी, या फिर बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है या मेंटल डिसऑर्डर है, द फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजीज शैल बी पेबल टू द विडोवर। इन दैट केस ये स्टिल इट विल गो टू द हस्बैंड प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, ही इज द गार्जियन, वो बच्चे का उन्हें गार्जियन होना है, लीगल गार्जियन होना है, एंड इफ द विडोवर सीज टू बी द गार्जियन, लेकिन अगर वो लीगली गार्जियन नहीं है, in that case family pension shall be payable to the child through the person who is actually guardian, वो उनके थ्रू जाएगा जो एक्चुअली में लीगली गार्जियन है। When the minor child after attaining the age of majority remains eligible for family pension, अगर वो 18 एज के हो जाते हैं and is still eligible for pension, the family pension shall be payable to such child from the date which he or she attains the age of majority। तो उन्हें वो डायरेक्टली मिलने लगेगा instead of guardian। Now, when the deceased female government servant is survived by a widow and child who has attained the age of majority but are eligible for family pension, the family pension shall be payable to such child or children। यहाँ पे कहा गया है कि हस्बैंड है और बच्चे हैं who has attained the age of majority, लेकिन स्टिल वो एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉटर है एंड शी इज अनमैरिड अनएम्प्लॉयड, तो इवन इन दैट केस शी विल गेट द पेंशन बिफोर द हस्बैंड। After the child children referred to the above cease to be eligible for family pension under Rule 50, family pension shall become payable to the other children if any eligible for family pension। जिस तरीके से पहले दिया जाता था, चिल्ड्रन 2-3 बच्चे हैं तो पहले फर्स्ट चाइल्ड को, देन सेकंड चाइल्ड को, देन थर्ड चाइल्ड को, सिमिलरली यहाँ भी कंटिन्यू किया जाएगा इन द सेम मैनर। After all the children cease to be eligible for the family pension under Rule 50, family pension shall become payable to the widower till his death or remarriage, whichever is earlier। Now अब सारे बच्चे को भी पेंशन दे दिया गया। Now no of the children is eligible for pension। In that case, once again the pension will go to the husband till he died or get remarried, whichever is early। So this is what this OM is all about, and one should know regarding their rights for nominating name for receiving the family pension। इससे related कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, feel free to post that in the comment section। I'll get back to you on this। Thank you for watching this video।